हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 11th का हिंदी का पेपर सोल्यूशन है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 और टेस्ट है। त्रैमासिक के मैंने प्रोवाइड करवाए थे। हाफ ईयरली में आपको क्या करना है, त्रैमासिक में जो चैप्टर आए थे उनसे आपको दो चैप्टर और एक्स्ट्रा पढ़ लेना। हाफ ईयरली आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और ये पेपर रियल ही है, फेक नहीं है। आप लोग बोलते क्वेश्चन मैच नहीं हुए, सेम टू सेम मैच नहीं होते हैं। पेपर कोड अगर सेम मैच कर जाए तो मैच हो जाते हैं। ठीक है, आपको इसी पैटर्न पे इतने ही चैप्टर रीड कर लेना, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन सेम रहेंगे, चाहे कोई भी कोड आ जाए वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो आपको बता दूंगी इसी वीडियो में। ये साहित्य हिंदी का है, सामान्य का भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जब तक आप त्रैमासिक वाला देख लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा चेंज नहीं होता सामान्य में, बस थोड़ा सा ग्रामर चेंज होता है। और इस पेपर में कोई कोड लिखा नहीं हुआ है, इसी पैटर्न पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहते हैं। गबन गोदान सेवा सदन के बहुत ही फेमस हैं। इसमें एक हो जाएगा। ये पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, 9, 10, 11, 12 सभी में पूछ ली जाती है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, द्विवेदी युग की है। ये युग पूछा जाए किस युग की पत्रिका है तो द्विवेदी युग। इसमें ये खड़ी बोली हो जाएगा। अब देखो, शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, तो वीर गाथा काल। क्या लिखेंगे, वीर गाथा काल। अब वीर गाथा काल की प्रमुख रचना पूछी यहाँ पे तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और लिखा किसने इसको, चंद बरदाई ने लिखा है। किसने, चंद बरदाई ने। हिंदी के प्रथम महाकाव्य, तो प्रथम महाकाव्य भी यही है। कौन सा, पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद बरदाई ने लिखा। और ये वीर गाथा काल का ही है, तो इसमें भी ये काम कर जाएगा। स्वर्ण किसे कहते हैं, भक्ति काल को कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे भक्ति काल। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, ये महादेवी वर्मा को कहते हैं। निक नेम आपको मैंने करवा रखे हैं, आप कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा को कहते हैं आधुनिक की मीरा। ठीक है, इसमें संधि विच्छेद, इसमें ये हो जाएगा। ये हलंत लगा हो ना, ये वाला। इसमें अत्र प्लस एव, अत्रैव। इसमें ये हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ए, इसमें हो जाएगा बी। प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रति आ जाए, आ वर्ड आ जाए तो ये अव्ययी भाव होता है। इसमें कर्मधारय है, घन जैसे से हम, तो कर्मधारय हो गया। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें भी सी हो जाएगा। ये एमसीक्यू हो गया टोटल। अब 21 में आपको क्या करना है, संदर्भ देकर जो व्याख्या आती है उनके आंसर देने हैं। ये व्याख्या ये फर्स्ट चैप्टर की है। त्रैमासिक में भी देखो इस चैप्टर से पूछा गया था, बस व्याख्या चेंज कर दी गई है। तो चैप्टर आपको यही पढ़ लेने हैं। तो ये कौन सा चैप्टर है, पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो भारतवर्षोन्नति कैसे, ठीक है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, चैप्टर का नाम हो गया। लेखक में आप लिख देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ही है ये, तो आप लिख देंगे इजीली। रेखांकित का मतलब होता है जो अंडरलाइन है, बस उसका मीन्स आपको अपनी लैंग्वेज में देना होता है। तो ये रही है अंडरलाइन, बस इतना देना है। का चुप सिद्ध साध रहा बलवाना, हनुमान जी से रिलेटेड यहाँ पे बोला गया है। तो इसमें यही बोला गया था कि भारतीय कुछ भी काम कर सकते हैं, बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, यदि क्या उन्हें याद दिलाया जाए। जैसे जामवंत ने हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलवाया था, वैसे ही अगर भारतीय को बोलेंगे तो वो भी कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। उसके बाद लेखक ने हिंदुस्तानी को किसके सदृश, मतलब किसके समान बताया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखेंगे, देखो, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अच्छे डिब्बे, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो डिब्बे थे ना, रेल के इंजन से कंपेयर किया गया भारतीयों का। तो आप लिख देंगे। और तुलना की गई है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया ना, कौन सा अलंकार है, तो तुलना किस में करते हैं, उपमा में। तो इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। क्लियर, तो ईजिली आप कर लेंगे किसके समान बताया है। ठीक है, रेल के प्रथम और द्वितीय डिब्बे के समान। उसके बाद लिखना हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो इसमें आप लिख देना ऊर्जा, शक्ति, एकता, इसका प्रतीक बनाया। ठीक है, ये हो गया। ये चॉइस में आई हुई है सूर्यदेव। ये सेकंड चैप्टर है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, सेम अलंकार, ये सब इजली कर लेंगे। ये कबीर का दोहा है। ठीक है,
तो इसमें भी वही पूछा गया है, कवि का नाम, पाठ का नाम, रस कौन सा हुआ, व्याख्या, कवि ने किसकी महिमा, सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है। ये सेकंड वाला सूर का है, देखो सूरदास में नाम ही आ गया, सूरदास के विनय पद से लिया गया है, ये आप लिख देंगे। कवि का नाम सूरदास, विनय पद, ठीक है। रेखांकित में आप क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए, कहते हैं हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ और मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपना बाण तान लिया है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे यहाँ तक, सादे बाण, ये हो गया, ठीक है। रस यहाँ पे शांत हो जाएगा, भाषा यहाँ पे ब्रज हो जाएगी, कौन सी, ब्रज भाषा। तो इस तरीके से आप इजली कर लेंगे। उसके बाद आपको ये कर लेना, स्टार्टिंग तो त्रैमासिक में भी आया था, इसमें भी आया, देखो ये भी त्रैमासिक में भी था। तो जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा, अपलोड है चैनल पे, कर वहाँ से कर सकते हैं आप। जीवन परिचय देना, उनकी रचनाएं लिखनी है, तो इजली कर लेंगे। कोई भी कोड आ जाए, जीवन परिचय यही सेम रहेंगे। स्टार्टिंग के आपको 3-3 पढ़ लेने, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कहानी सेम रहेगी, कोई भी कोड आया, सामान में भी सेम रहेगा, यही बलिदान, आकाशदीप, जो अच्छा लगे आप एक याद कर लीजिए, 100% मिलेगी। ये क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं, चैप्टर भी सेम रहेंगे, बस व्याख्या चेंज हो सकती है बट चैप्टर वही रहेगा। इसी तरीके से इसमें गौड़ध्वज सेम रहेगा, इसमें आपको कालिदास का कर लेना, विक्रम मित्र का कर लेना है, ठीक है। ये घटना वाला आप छोड़ सकते हैं, ये वाला सेम रहेगा, कालिदास कर लीजिए या विक्रम मित्र का मिलेगा, दोनों में से एक 100% मिल जाएगा। ये व्याख्या आपको करवा दूंगी, ठीक है। ये प्रयाग चैप्टर से ली गई, प्रयाग से। इधर से श्लोक की व्याख्या आई हुई है, या ये कर लीजिए या ये वाला, मैं आपको ये वाला करवा दूंगी। ये 2 क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल है, इसमें योगेन आएगा और इसमें सत्येन आएगा, ये लिखे हुए हैं, ये लिख दीजिएगा आप। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पूरी ग्रामर करवा रखी है मैंने, शांत रस आप लिख देंगे इजली। ये आपको जो अच्छा लगे ये कर लीजिएगा, ये आपको सब कुछ मैंने करवा रखा है 9, 10, 11, 12 के लिए, तो उसमें सारे आप जो अच्छा लगे कर लीजिएगा, जो ऐसे याद हो आपको वो लिख लीजिएगा। लास्ट में संस्कृत अनुवाद है, ये सामान्य में नहीं आते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, तो आप लिखेंगे वयम भारतस्य नागरिक संति, संति का मतलब है, एक बार फिर से सुन लो, वयम भारतस्य नागरिक संति। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बहुत ईजी है, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती। फल गिरते हैं तो फलानी लिखते हैं, पत्ते गिरे तो पत्राणि करेंगे, तो इस तरह से आप 2 कर लेंगे इजली से। अब संस्कृत की व्याख्या आपको दिखा दे रही श्लोक की और इसकी, ये प्रयाग चैप्टर से ली गई, संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रयाग चैप्टर से या प्रयाग पाठ से लिया गया है, उसके बाद व्याख्या कर देंगे। इधर से आपको ये श्लोक करवा दे, विश्वानी वाला दोनों, ठीक है। तो संदर्भ लिख के आप ये इतना लिख देंगे, ये हो गया। अब ये श्लोक हैं आपके में, ये 2 और ये 2 मिला के दिए हैं, संदर्भ आप लिख देंगे, वंदना चैप्टर से लिया गया है, ये संदर्भ हो गया, नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अनुवाद ये पहले का इतना लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद सेकंड वाले का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया पूरा कवर।